वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इससे पहले कुछ रिजल्ट्स हैं लिमिट से रिलेटेड। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, नोट में है लिमिट एक्स गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एन होल रेज़ टू द पावर एन जो है वो ई के इक्वल है। और लिमिट एक्स गोज़ टू 0 1 + x होल रेज़ टू द पावर 1 ओवर एक्स जो है वो भी ई के इक्वल है। और अगर थीटा रेडियन में गिवन है, थीटा रेडियन में मेजर किया गया है, तो आपके पास लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो 1 की इक्वल है। ये इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बुक में प्रूव किए हुए हैं, तो मैं इनको आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ रहा हूँ कि आप इनको बुक से देख लें और वहाँ से इनको अंडरस्टैंड कर लें। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फर्स्ट पार्ट में लिमिट जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन 7x ओवर एक्स। तो इसमें नज़र आ रहा है कि ये थर्ड वाला जो हमारे पास थ्योरम है ये यूज़ होगा। लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पे 7x है और नीचे x है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा हो, नंबर आ रहा हो, वो नीचे भी वही आना चाहिए। यहाँ पे 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए। तो यहाँ पे 7x बनाने के लिए हम ये करते हैं कि इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x गोज़ टू 0 7 साइन 7x ओवर 7x। तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया है। तो यहाँ ये आपके पास आ जाएगा 7 टाइम्स लिमिट x गोज़ टू 0 साइन 7x ओवर 7x। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी। ये बन जाएगा आपके पास 7 × 1 = 7, यानी कि हमारे पास आ गया है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन 7x ओवर x = 7। इस तरह से यहाँ से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो यहाँ पे भी हम वही रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा = 1। लेकिन वो आपको जैसे बताया था कि वो आपके पास रिज़ल्ट तब वैलिड है जब आपके पास थीटा जो है वो रेडियन में गिवन है। तो इस वजह से अब हम इसको लिमिट यहाँ पे अप्लाई करने से पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x डिग्री है, तो हमारा अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास रेडियंस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑल डिवाइड बाई x। तो ये हमारे पास आ रहा है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x डिग्री था, अब ये रेडियन में आ गया है, तो हम डिग्री का साइन ख़त्म कर देंगे। ये आपके पास आ रहा है पाई x ओवर 180 होल डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कंडीशन पूरी करने के लिए इस x के साथ भी पाई ओवर 180 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 पाई ओवर 180 इंटू साइन ऑफ पाई x ओवर 180 होल डिवाइड बाई पाई x ओवर 180। तो ये यहाँ पे तो ये कंडीशन ये पूरी होगी कि ये हमारे पास जो साइन के अंदर आ रहा है वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ऑफ पाई x ओवर 180 होल डिवाइड बाई पाई x ओवर 180। तो ये सारी लिमिट तो आपके पास 1 आ गई है, साथ में आ रहा है पाई ओवर 180। तो ये मल्टीप्लाई होके पाई ओवर 180 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास लिमिट आ गई है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x डिग्री ओवर x आपके पास आ गया है पाई ओवर 180 के बराबर। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 3 का लिमिट थीटा गोज़ टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो 1 - 1 ऊपर 0 आ जाएगा। साइन 0 भी 0 होता है, तो ये भी नीचे भी 0 आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्म अगेन बन जाएगी यहाँ पे 0 ओवर 0। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस फॉर्म को हमने हमेशा अवॉइड करना होता है, ये डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ आप पुट नहीं कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैं इसका जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला जो पार्ट है उसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। ये आ जाएगा लिमिट थीटा गोज़ टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसका जो कंजुगेट है वो बनता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इसको 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा गोज़ टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है, और a माइनस बी a प्लस बी की प्रोडक्ट जो है आपको पता है किस चीज़ के बराबर होती है, वो होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी थीटा गोज़ टू 0, ये a स्केयर a माइनस बी a प्लस बी है a स्केयर माइनस बी स्केयर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर, ये आ जाएगा। नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, उसी तरह से जैसे ऊपर वाली टर्म में ऊपर वाले में आ रहा था। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा गोज़ टू 0 1 का स्केयर 1 ही होता है, कॉस थीटा होल स्केयर लिख लें या कॉस स्केयर थीटा लिख लें, एक ही बात है, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा गोज़ टू 0। अब 1 माइनस कॉस स्केयर जो है वो साइन स्केयर के बराबर होता है। वो जो इनिशियल रिलेशनशिप है हमारा साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू 1, वहाँ से हम निकालें तो 1 माइनस कॉस स्केयर जो है वो साइन स्केयर थीटा के बराबर आता है ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन स्केयर थीटा है तो एक जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो डिनोमिनेटर जो है इसमें 0 नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1, तो 0 ओवर 2 आ जाएगा, या आपके पास ये 0 आ गया। यानी कि आपके पास लिमिट आ गई है थीटा गोज़ टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है, लिमिट x गोज़ टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। तो इसमें हम एक क्या करते हैं कि पाई माइनस x को एक नया वेरिएबल t पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू पाई माइनस x। तो ये लिमिट जो है वो पाई में है, तो x गोज़ टू पाई जो है वो लिमिट भी कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसमें x की जगह पाई पुट करेंगे तो क्या बनेगा, t आ जाएगा पाई माइनस पाई। तो t जो है हमारे पास यहाँ से 0 आ जाता है, और x जो है x की क्या वैल्यू आती है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x को हम ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे। इस इक्वेशन से अगर हम इसको x को लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो ये उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम पाई t को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा पाई माइनस t। तो हमारे पास जो लिमिट थी, लिमिट x गोज़ टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, ये आपके पास t में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन जाएगा लिमिट t गोज़ टू 0। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करके चेक की है, ये लिमिट हमारे पास 0 आती है, तो t गोज़ टू 0 बन जाएगी। x की जगह हमारे पास पाई माइनस टी आया है, तो ये साइन ऑफ पाई माइनस टी हो जाएगा, और पाई माइनस एक्स को हमने t पुट किया था तो ये इसी तरह से ही t आएगा। तो इस पर अब हम नेक्स्ट जो है वो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अप्लाई कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास था, मैं एक साइड पे ये लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये मौजूद है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा था आपके पास, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस रिज़ल्ट को हम इसमें अप्लाई करते हैं। ये आपके पास बनेगा साइन पाई कॉस टी माइनस कॉस पाई साइन टी होल डिवाइड बाई टी। तो साइन जो है वो पाई पे 0 होता है, कॉस पाई जो है वो -1 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगी लिमिट t गोज़ टू 0 इंटू कॉस टी माइनस -1 इंटू साइन टी होल डिवाइड बाई टी। तो 0 इंटू कॉस टी ज़ाहिर है कि वो 0 आ जाएगा, 0 माइनस एंड माइनस +1 इंटू साइन टी होल डिवाइड बाई टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट t गोज़ टू 0 साइन टी ओवर टी। जो हमने सबसे पहले आज किया है वही है कि इसका रिज़ल्ट आपके पास 1 आता है। तो देयरफॉर आपके पास लिमिट आ गई है x गोज़ टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें इसके लिए हम यहाँ पे साइन x ओवर x वाला रिज़ल्ट यूज़ करना चाहते हैं। लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये हम रिज़ल्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर में ax चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में हमें bx चाहिए, ताकि हम ऊपर नीचे दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x गोज़ टू 0। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको ऊपर नीचे जो है वो x से डिवाइड कर लेते हैं। साइन ax को भी x से डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से साइन bx को भी x से डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ रह गई है वो हमें यहाँ पे a चाहिए, ताकि इस ax ओवर a की वजह से हम यहाँ पे वो अप्लाई कर सकें, लिमिट अप्लाई करके इसको 1 कर सकें। तो यहाँ पे ऊपर हम a साइन ax ओवर ax कर लेंगे, इस तरह से नीचे हम कर लेंगे b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे b साइन bx होल डिवाइड बाई bx। तो इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करना चाहें तो ये आ जाएगी, बल्कि लिमिट हम इस पर अलग अलग अप्लाई करेंगे। x गोज़ टू 0 a साइन ax ओवर ax होल डिवाइड बाई लिमिट x गोज़ टू 0 b साइन bx ओवर bx। तो ये चूँकि a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, तो a इंटू लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ax ओवर ax होल डिवाइड बाई b इंटू लिमिट x गोज़ टू 0 साइन bx ओवर bx। तो ये ऑब्वियसली ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये आ जाएगी a ओवर b, यानी कि आपके पास जो लिमिट थी वो a ओवर b आ गई है। लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ax ओवर साइन bx इज इक्वल टू a ओवर b। तो इस तरह से ये इसका क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है लिमिट x गोज़ टू 0 x ओवर टेंजेंट ऑफ x। तो हम सबसे पहले तो इसमें ये करते हैं कि टेंजेंट x की रेशो अप्लाई कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ x आपके पास होता है साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 0, इसका मतलब है कि x डिवाइड बाई साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x। तो ये हमारे पास जो डिवीजन का रूल है कि ये x के बाद जो डिवीजन का सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाली फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी।
ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 0 x कॉज ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x, या इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट x गोज़ टू 0 x ओवर साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x गोज़ टू 0 कॉज ऑफ x। इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ऑफ x ओवर x का होल इनवर्स। इस पे अगर लिमिट अप्लाई करना चाहें तो ये आपके पास कॉज 0 आ जाएगा। इसको मैंने रिवर्स कर लिया और ऊपर एक इन्वर्स का साइन डाल दिया है। लिमिट अंदर अप्लाई कर लें इसकी, साइन x ओवर x होल इन्वर्स, कॉज 0 जो है वो 1 आता है, और ये लिमिट भी आपको पता है कि ये हमारे पास ये 1 है, तो 1 का इन्वर्स जो है वो 1 ही आएगा, 1 ओवर 1 होगा। तो ये हमारे पास लिमिट सारी 1 आ रही है, यानी कि हमारे पास आ रहा है लिमिट x गोज़ टू 0 x ओवर टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।